लेकिन साधारण से कुछ बढ़कर बातें वो करेगा। Through your words and through your actions, through all that you're doing, God is going to do some supernatural और work. आपकी बातों से जो कार्य आप करते हैं, जो वचन आप बोलते हैं, उन सब के द्वारा वो बड़े कामों को कर सकता है। In Mark chapter 3, verse 13 and 14, we see Jesus calls his disciples to be with him. और हम मरकुस उसके तीसरे अध्याय के 13 और 14 वचन में देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। हाँ, can you say that verse? फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। Yeah. So Jesus calls them first to be with him. और यीशु मसीह उनको सबसे पहले बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। You know, being with Jesus is very important. और यीशु मसीह के साथ रहना बहुत ही मुख्य बात है। Unless we be with him, we cannot go out to preach about him, to be his witness. और यदि हम यीशु मसीह के साथ नहीं रहते हैं तो हम बाहर निकलकर उसकी गवाही या फिर उसका प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। So, you know, I see most Christians, they don't sit with Jesus. और मैं बहुत सारे मसीहों को जानता हूँ जो यीशु मसीह के संग नहीं बैठते हैं। I don't know about you. You know about yourself. Do you really take time to sit with Jesus? मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या आप सचमुच यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए समय को निकालते हैं। When you sit with Jesus, He will start giving you authority. और जब आप यीशु के साथ में बैठने लगे तो यीशु आपको अधिकार देगा। He will start sending you. और वो आपको भेजेगा। He will start pouring into your life. वो आपके जीवनों में उंडेलने लगेगा। He will start anointing you. आपके जीवनों में अभिषेक से भरने लगेगा। That you can go and do extraordinary things. ताकि आप बाहर निकले और उसके लिए महान कार्यों को करें। We are so happy right now in our ordinary life. और अभी हम हमारे इस साधारण जीवन को लेके बहुत संतुष्ट हैं। We are happy being just ordinary people coming every Sunday, listening to Word of God and going back home. और हम बहुत खुश हैं हमारे इस साधारण जीवन में जो हम उठकर आते हैं, वचन को सुनते हैं और वापस घर चले जाते हैं। But if you have a desire for to be used by God, come to Jesus. यदि आपके जीवन में इच्छा है कि आप उस प्रभु के लिए कार्य करें तो आप यीशु मसीह के पास में आए। Hallelujah. Hallelujah. We need to start sitting with Jesus these days. और हमें इस बात की शुरुआत करनी है कि हमें यीशु के साथ में बैठना है। Look, we have been saying that this year God is going to do extraordinary things. हम इस साल इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये साल हम सबके जीवनों में प्रभु महान बातों को करेगा। But it is not going to happen automatically. और लेकिन ये बिल्कुल अपने आप नहीं होने लगेगा। I also want to say you don't have to be qualified or anything for that to happen. और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए आपको बहुत पढ़े लिखे होने की भी कोई जरूरत नहीं है। You just have to sit with Jesus. केवल यीशु मसीह के संग बैठना जरूरी है। Spending time with Jesus has an effect upon the people. और यीशु मसीह के साथ समय को बिताने से असर पड़ता है मेरे प्रियो। But you see, when Peter and John, when they were speaking to the council, when they were speaking, they understood that they were with Jesus. और जब पतरस और यूहन्ना वहां पर अधिकारियों के सामने बात कर रहे थे तो उनकी बातों से वो अधिकारी पहचान गए कि ये यीशु मसीह के संग रहने वाले They हैं। had an unusual confidence inside of them. और उनके अंदर एक अलग सा ही हियाव भरा हुआ था। They had a different kind of passion and they had a different kind of insight into the scriptures, unlike those people. और उनके अंदर वचन के प्रति एक अलग नजरिया और एक अच्छा सा हियाव उनके अंदर था। Just a few days back, they had crucified Jesus. और कुछ समय पहले यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था। Now seeing them, they suddenly reminded about Jesus. और अब देखो वो यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। Because the anointing of the Holy Spirit was upon them. क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर था। So you see, when we sit with Jesus, we become more and more like Jesus. इसलिए जब हम यीशु मसीह के संग बैठने लगते हैं तो हम यीशु मसीह की तरह बनते चले जाते We हैं। start doing things like Jesus. और हम यीशु मसीह जैसा करता है वैसे करने लग जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You're not excited about that. लगता है आप लोग ये सुनकर बिल्कुल उत्साहित नहीं हो। I just want to sleep and I want to be normal. I don't want all this extraordinary things. और आप सोच रहे हैं मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, मुझे सोना है, खाना है और थोड़ा आराम करना। So be it for you. और ऐसा अगर है तो ऐसा ही आपके साथ। But for somebody who is having the passion, desire to walk with the Lord,
लेकिन यदि आपके अंदर वो जुनून है, वो इच्छा है, तो आप परमेश्वर के संग चले God is going to do extraordinary for you. और परमेश्वर आपके लिए महान कार्यों को करने वाला है। If you are not interested, God is not also interested. यदि आप दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो परमेश्वर की भी कोई इच्छा नहीं Because है, God is not forcing anybody into all these क्योंकि things. परमेश्वर आपको कभी भी जबरन इन बातों में नहीं लेकर But if you जाएगा। are interested, God is very interested. यदि आप इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर और अधिक इच्छा रखता है And He is going to do extraordinary things through your life. और वो आपके जीवनों के द्वारा महान कार्यों को करेगा। Hallelujah. Hallelujah. God trains people. को प्रशिक्षित करता है और अपने सामर्थ्य से भरता है। So when man trains people, they just get a qualification on paper, but there is no power. और लेकिन जब इंसान किसी को प्रशिक्षित करता है तो उसके पास एक कागज की डिग्री मिलती है, लेकिन सामर्थ्य नहीं मिलता। There is nothing wrong with qualification. और पढ़ाई लिखाई और डिग्री में कोई बुरी बात नहीं It is है very important to have और qualification. बहुत जरूरी है वो भी होना, But it is more important to sit with Jesus and to receive the anointing and power for Him to do extraordinary things in this लेकिन world. उससे भी और अधिक जरूरी है कि प्रभु यीशु के संग बैठना और उसके उस अभिषेक और उस सामर्थ को प्राप्त करना जिसके द्वारा आप कार्यों को कर सकें। Hallelujah. Hallelujah. I just want to encourage you. Come to the presence of God. और आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। Take time to be in the presence of God and speak with Him, listen to Him, meditate the scriptures. God is going to do extraordinary things in your और life. इस समय आप अपने समयों को निकालें, प्रभु के संग बैठे, प्रार्थना करें, वचन में गहराई से अध्ययन करें, तो प्रभु आपके द्वारा महान कार्यों को करेगा। Those whom God sends, He anoints them. और जिनको प्रभु भेजता है, प्रभु उनको अभिषेक कर कर भेजता है। Those whom God sends, there is a fire inside them. और जिसको प्रभु भेजता है उसके अंदर एक आग जलती रहती Those है। whom God sends, there is the fruit of the Spirit inside of them. और जिनको प्रभु भेजता है उनके अंदर से पवित्र आत्मा के फल निकलते हैं। Let us be people who are sent by God for His works. और हम ऐसे लोग बन जाएं जो प्रभु के द्वारा भेजे जाते हैं उसके कार्यों के लिए। When Moses sat in the presence of God for 40 days, और जब मूसा प्रभु की उपस्थिति में 40 दिन बैठा, you know what happened to him? तो आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? His face became radiant. और उसका जो चेहरा है वो तेजोमय हो गया। When he came down from the mountain, the people could not look to him. और जब लोग उस पहाड़ से उतर कर आया तो लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाए So he had to put a veil like the woman nowadays. और उसको अपने मुंह पर एक ढकना पड़ा कपड़े से। Why? Because people could not look at his face directly. क्योंकि उसके चेहरे को लोग सीधे देख नहीं पा रहे। Something happens when we sit in the presence of God, my dear friends. मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के संग बैठते हैं तो कुछ बातें हमारे जीवन में होती हैं। Something happens. God does something for our lives. और प्रभु हमारे जीवनों में कुछ बातों को करने लगता है। Hallelujah. Hallelujah. It cannot be explained by through books or through anything. It is something that God will do inside of us and through us, and we will be effective. और वो किताबों या फिर वचनों में मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन जब आप प्रभु के संग बैठोगे तो कुछ आपके अंदर होगा और आपके द्वारा होगा जो परमेश्वर के लिए होगा। Amen. Hallelujah. My message today is very simple. और आज मेरा जो प्रचार है या फिर मेरा संदेश है वो आपके लिए बहुत सरल है। When the people saw them that they understood they had been with Jesus. और जब लोगों ने उनको देखा तो वो इस बात को पहचान गए कि ये यीशु मसीह के साथ रहते When थे। people look at us, let them be able to recognize Jesus in our lives. और जब लोग हमें देखें तो वो इस बात को पहचाने कि यीशु मसीह के साथ हम रहते हैं। For that we have to spend time with Jesus. और इसलिए हमें यीशु मसीह के संग रहना And चाहिए। when we spend time with Jesus, extraordinary is going to happen in our lives. और जब हम यीशु मसीह के साथ समय को बिताते हैं तो प्रभु हमारे जीवन के द्वारा महान कार्यों को करेगा। It doesn't matter how we are we great, are we weak, are we, 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 31, just can read that quickly. पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। हे भाइयों,